Hello student. So today I am going to discuss about NCERT solution class 10th chemistry chapter number 1 chemical reaction and equation. Dear student, previous lecture में हमने इस चैप्टर के बारे में समझा, पढ़ा और जाना. क्लियर? Now अब हम उस चैप्टर के एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे. सो वन बाय वन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. फर्स्टली मेरे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है. नाउ द क्वेश्चन इज which of the statement about the reaction below are incorrect. Clear? So, यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है which of the statement about the reaction below are incorrect. Clear? So आपको incorrect ऑप्शन चूज करना है. Clear? So इस चीज का ध्यान दीजिएगा. अक्सर एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं so यहाँ पर आप लोग गलतियां करते हैं. जहां पर बोला गया है इनकरेक्ट, सो आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को चूज करना है. क्लियर? सो यहां पर जो आपका रिएक्शन है स्टेटमेंट का लेड पीबीओ लेड ऑक्साइड का रिएक्शन अगर हम कार्बन के साथ कराते देन रिएक्शन बिटवीन लेड ऑक्साइड एंड कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? नाउ स्टूडेंट यहां पर बोला गया लेड ऑक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन गिव्स लेड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? सो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेटमेंट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड. सो यहां पर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लेड आपका रिड्यूस हो रहा है. क्लियर? जबकि रिएक्टेंट में लेड ऑक्साइड की वैल्यू. सो स्टूडेंट स्टेटमेंट ए आपका रॉन्ग हो जाएगा. दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन. क्लियर? और आपको इनकरेक्ट ऑप्शन ही चूज करना है. क्लियर? नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. हमारे पास रिएक्टेंट साइड में कार्बन है ना कि मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है. क्लियर? सो यहां पर ये आपका ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. क्लियर? सो मेरे पास ए एंड बी आर इनकरेक्ट ऑप्शन. नाउ द थर्ड स्टेटमेंट कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज. और हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो कार्बन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है मींस कार्बन गेन कर रहा है ऑक्सीजन को. सो यहां पर ये वाला ऑप्शन यानी सी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा. क्लियर? ये ऑप्शन थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा. नाउ द स्टेटमेंट डी में बोला गया लेड ऑक्साइड. सो यहां पर ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट साइड में हमारे पास लेड ऑक्साइड है. क्लियर? सो लेड ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है लेड में. क्लियर? सो यहां पर लेड ऑक्साइड अपने ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है, लॉस कर रहा है. सो यहां पर लेड ऑक्साइड गेटिंग कन्वर्ट इनटू लेड. सो डी ऑप्शन ऑल्सो आर करेक्ट ऑप्शन. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? So C and D are correct option, A and B are incorrect. और इस क्वेश्चन में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन को ही चूज करना था. सो यहां पर इनकरेक्ट ऑप्शन आपका होगा A and B. क्लियर? सो आप टिक करेंगे A and B पे. नाउ द सेकेंड MCQ क्वेश्चन ऑफ द NCERT एक्सरसाइज. क्लियर? सो सेकेंड क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें डियर स्टूडेंट, यहां पर बोला गया है Fe2O3 रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम. आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन अगर एल्यूमिनियम के साथ कराया जाता है तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन मिलता है. जैसा कि हम सभी को पता है रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जाने पर पोटेशियम से लेकर गोल्ड तक जाने पर आपको रिएक्टिविटी सीरीज में देखने को मिलेगा कि जब पोटेशियम से गोल्ड की तरफ हम सीरीज में मूव करेंगे तो पोटेशियम आपका अपर साइज में जो अपर
सबसे ऊपर पोटेशियम होगा एंड देन सबसे नीचे आपका गोल्ड होगा। क्लियर? जो अपर पोटेशियम होगा ये हाईली रिएक्टिव होगा, ये कोल्ड वाटर हॉट वाटर सबके साथ रिएक्शन कर जाएगा। क्लियर? बट गोल्ड की बात करें तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, सबसे कम होगी। सो रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन है बेटा। यहां पर एल्यूमिनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है और आयरन एल्यूमिनियम के नीचे होता है। क्लियर? सो यहां पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होगा और अगर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव होगा तो एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा आयरन को एंड बना लेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन। क्लियर? सो this reaction, this equation is an example of displacement reaction। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। यहां पर एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है आयरन से, देयरफॉर एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कर देगा आयरन को और खुद वहां पर जाके लग जाएगा और बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। सो दिस इक्वेशन आर द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? सो ये दूसरा एमसीक्यू भी आपका क्लियर हो गया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, what happen when dilute hydrochloric acid added to iron filling? टिक द करेक्ट आंसर। क्लियर? सो यहां पर बोला गया है कि अगर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन आयरन फिलिंग के साथ कराया जाता है तो क्या होगा। आपके पास चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। सो हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। क्लियर? सो यहां पर सबसे पहले हमें समझना होगा क्वेश्चन नंबर 3 में आयरन का रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं। क्लियर? सो यहां पर आपको मिलेगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? जैसा कि हमें पता है अगर मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो मिलेगा हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? हाइड्रोजन गैस, जब भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ कराया जाएगा तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलेगा। क्लियर? सो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्लियर? हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड एज अ प्रोडक्ट आपको मिलेगा जब भी रिएक्शन कराया जाएगा मेटल या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। क्लियर? सो यहां पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है when hydrogen gas react with nitrogen gives ammonia। सो यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का रिएक्शन हम नाइट्रोजन गैस के साथ कराते हैं। क्लियर? सो हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैस जब आपस में रिएक्ट करेंगे आफ्टर रिएक्शन ये आपको देंगे अमोनिया एंड अमोनिया गैस बनने के बाद अब आपको यहां पर इन इक्वेशन को बैलेंस करना है। यहां पर चूंकि बोला गया है स्टेटमेंट में कि केमिकल इक्वेशन देना है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट
मीन्स आपको यहाँ पर स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना है, जो कि ये मेरे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज का फोटोकॉपी है। क्लियर? तो आप भी अपने बुक से चेक कर सकते हैं क्वेश्चंस को। यहाँ पर जो फर्स्ट बोला गया है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ नाइट्रोजन गैस गिव्स अमोनिया। तो इक्वेशन तो हमने दे दिया, केमिकल इक्वेशन आपका हो गया, दिस इज केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। क्लियर? सो स्टूडेंट, यहां पर केमिकल इक्वेशन हमने लिख दिया। नाउ अब इनको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले यहां पर देखना है, राइट हैंड साइड पे हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। अब इनको इक्वल करने के लिए हमें इवन नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6। नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहां पर हो जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सो यहां पर 6 हाइड्रोजन आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड पे आप क्या करोगे, इस हाइड्रोजन को 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर? सो यहां पर हाइड्रोजन आपका क्या हो जाएगा, आपका 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यहां पर भी आपका हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे 6 हाइड्रोजन। क्लियर? नाउ द लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन, नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2 एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 2। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2 एंड राइट हैंड साइड नंबर ऑफ नाइट्रोजन आल्सो 2। क्लियर? सो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर? सो यहां पर हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्मूला क्या होगा, H2S प्लस एयर में बर्न हो रहा है, बर्न इन एयर, सो यहां पर O2 आ जाएगा। नाउ मिलेगा क्या, वाटर H2O एंड सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर? सो स्टूडेंट, ये आपका केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। अब इसको आपको बैलेंस करना है। क्लियर? सो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो रहा है, 2 एंड 1 3। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड पे 3 है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ओनली 2। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे आपको इक्वल करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? सो यहां पर ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा आपका 6। क्लियर? बिकॉज यहां पर क्या हुआ है बेटा, यहां पर क्या हुआ है, 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका यहां पर हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे 6, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन आपका अभी 3 है, इसको भी आपको 6 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, और यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां पर भी हो जाएगा आपका 2। क्लियर? सो आप यहां पर चेक करेंगे, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 2 जा 4, 4 2 6। तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड 6, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 2 जा 4, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सल्फर 2, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सल्फर 2। सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। नाउ द क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में यहां पर बोला गया है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। क्लियर? सो यहां पर बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2 एज अ रिएक्टेंट एंड किससे रिएक्शन हो रहा है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, और ये जब रिएक्शन करेगा तो यहां पर क्या बनेगा, BaSO4 एज अ प्रोडक्ट एंड
एल्यूमिनियम क्लोराइड यानी कि AlCl3 एज अ प्रोडक्ट। क्लियर? तो यहां पर जब बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ कराया जाता है तो यहां मिलता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये आपका केमिकल इक्वेशन बनके तैयार हो गया है एंड अब इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो यहां पर ये जो BaSO4 है, एक चीज याद रखिएगा, ये BaSO4 यहाँ पर एज अ PPT प्रेसिपिटेट बना हुआ है, उससे बनने वाला प्रोडक्ट अगर इनसॉल्युबल है, मींस वो अघुलनशील है, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट के रूप में मिलता है, तो ऐसे इनसॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम PPT यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर इसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, पहले एलिमेंट के नाम लिख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। सो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले आपको देख लीजिए क्या करना है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2 है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पर बेरियम, राइट हैंड साइड पे आप एलिमेंट को लिख लीजिए, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, करना क्या है यहां पर, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, नंबर ऑफ बेरियम 1, नंबर ऑफ क्लोराइड 2, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, नंबर ऑफ सल्फर 3, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 3 जा 12। राइट हैंड साइड पे बेरियम बेटा 1, क्लोराइड, नंबर ऑफ क्लोराइड 6, 3 2 जा 6, और यहां पर नंबर ऑफ एल्यूमिनियम राइट हैंड साइड 2 एंड नंबर ऑफ सल्फर 1, ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। सो अब यहां पर नंबर ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, यहां पर एक्सेस में आ रहा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका लेफ्ट हैंड साइड पे 12 हो रहा है, 12 हो रहा है, तो राइट हैंड साइड पे भी ऑक्सीजन को आपको इक्वल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और यहाँ पर भी आपका राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 12। तो बेरियम को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेरियम को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 4 3 जा 12, नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 12 आ जाएगा। क्लियर? एंड अगर हम बात करें लेफ्ट हैंड साइड पे 4 3 जा 12, तो 12 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए। क्लियर? एंड बेरियम की अगर बात करें, तो यहां पर एंड बेरियम की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ बेरियम 3 है, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ बेरियम 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3 हो जाएगा। क्लियर? और नंबर ऑफ क्लोरीन राइट हैंड साइड पे 6, लेफ्ट हैंड साइड पे 3 2 जा 6, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, नंबर ऑफ सल्फर 3, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सल्फर 3 है एंड राइट हैंड साइड पे भी नंबर ऑफ सल्फर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3। क्लियर? सो एवरीथिंग इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड LHS एंड RHS दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड बोथ आर इक्वल, देयरफॉर दिस इक्वेशन आर बैलेंस्ड, दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर? सो अब ये इक्वेशन बैलेंस है क्योंकि नंबर ऑफ बेरियम 3, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ बेरियम 3। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ क्लोरीन 6, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ क्लोरीन 6, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 2, राइट हैंड साइड पे ऑल्सो 2, number of sulfur on left hand side 3, right hand side also 3, and left hand side number of oxygen 12, right hand side also number of oxygen is 12. clear? so ये भी आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया और ये रिएक्शन भी आपका क्लियर होगा। now the question number D, क्वेश्चन नंबर डी में यहां पर बोला गया है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सो डियर स्टूडेंट, यहां पर पोटेशियम मेटल है, पोटेशियम मेटल के बारे में अगर बताएं तो ये हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव मेटल, एंड हाईली रिएक्टिव मेटल होने के साथ साथ ये कोल्ड वाटर या हॉट वाटर दोनों के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। क्लियर? इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि ये कोल्ड वाटर एज वेल एज हॉट वाटर दोनों वाटर के साथ ये आराम से रिएक्शन कर सकता है। क्लियर? अब जैसे ही ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, आफ्टर रिएक्शन
ये बना लेगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको देगा हाइड्रोजन गैस। क्लियर? सो यहां पर समझते हैं पोटेशियम मेटल चूंकि वाइग्नोस रिएक्टिव होता है एंड जैसे ही रिएक्शन करता है वाटर के संपर्क में जैसे ही आता है ये तुरंत रिएक्शन करेगा और देगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं इसके लिए आप चेक कर लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हिट एंड ट्रायल मेथड आप देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हिट एंड ट्रायल मेथड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पोटेशियम हाइड्रोजन ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोटेशियम 1 राइट हैंड साइड आल्सो 1 नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 राइट हैंड साइड 3 और लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 राइट हैंड साइड 1। तो यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे ज्यादा हो रहा है ऐसे में हमें लेफ्ट हैंड साइड पे भी बराबर करना पड़ेगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 जा 4 यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहां पर लिख देंगे 2। सो लेफ्ट हैंड साइड पे आप नंबर ऑफ पोटेशियम 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोटेशियम 2 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 2 जा 4 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्लियर? एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 एंड राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो 2। क्लियर? सो एक बार चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट आपका पोटेशियम है हाउ मेनी पोटेशियम 2 तो यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ पोटेशियम 2 लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 2 2 जा 4 एंड लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 सेम राइट हैंड साइड पे पोटेशियम नंबर ऑफ पोटेशियम राइट हैंड साइड 2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन राइट हैंड साइड 4 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड 2। सो ये भी इक्वेशन आपका बैलेंस है दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर? सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि ट्रांसलेट करना था आपको इक्वेशन को ट्रांसलेट क्योंकि स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करके इक्वेशन में कन्वर्ट करना था और फिर उसको बैलेंस करना था। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्टेटमेंट को ट्रांसलेट किया उसके इक्वेशन में कन्वर्ट किया एंड इक्वेशन को हमने बैलेंस किया 1 by 1। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है क्वेश्चन नंबर फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। यहाँ पर हमें इक्वेशन को बैलेंस कर। क्लियर? सो इस इक्वेशन में हम देखते हैं मेरे पास नाइट्रिक एसिड है दिस इज नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक एसिड काफी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। क्लियर? एंड नाइट्रिक एसिड काफी ज्यादा कोरोसिव नेचर होता है। क्लियर? सो जैसे ही नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ दिस इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराया जाता है यहां पर मिलता है कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर दिस इज कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। सो बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हम लेंगे और हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड हम चेक करेंगे कौन सा एलिमेंट ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे राइट हैंड साइड पे 3 2 जा 6 और एक 7 नंबर ऑफ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड पे 7 है लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 2 5। क्लियर? तो यहाँ पर भी इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल हमें लेफ्ट साइड करना है। सो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 2 जा 6 6 2 8 तो 8 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6 और 1 7। क्लियर? सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड कितना है लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 and 2 4 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड
राइट हैंड साइड पे आपको 4 हाइड्रोजन करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर? तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हमने राइट हैंड साइड पे किया, 2 2 जा 4, राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, एंड 2 2 प्लस 2 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? सो एक बार चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑन लेफ्ट हैंड साइड जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ रिएक्टेंट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहां पर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। क्लियर? सो इतने एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है। राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। एक बार आप चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बेटा? 2 प्लस 2, टोटल 4 हाइड्रोजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे 2 2 जा 4। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन 2, तो यहां पर 2 आप लिख देंगे। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन ऑल्सो 2। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2, 3 2 जा 6 एंड 2 8 ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3 2 जा 6 प्लस 2 8। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ कैल्शियम 1, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ कैल्शियम ऑल्सो 1। क्लियर? सो दिस इक्वेशन इज बैलेंस, दिस इक्वेशन इज बैलेंस। अब ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। क्लियर? सो यहां पर आपको ऐसे ही हिट एंड ट्रायल मेथड से चेक करके बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड, आपको सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 इक्वल करना है। जब तक सारे एलिमेंट लेफ्ट और राइट साइड पे इक्वल नहीं हो जाते, वो इक्वेशन बैलेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर? व्हेन लेफ्ट हैंड साइड and right hand side both side element are equal are called balanced chemical equation, and if do not equal both side are called unbalanced equation. Clear? so अगर दोनों साइड एलिमेंट इक्वल नहीं है तो ऐसे इक्वेशन को अनबैलेंस इक्वेशन कहेंगे, और अगर दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड बोथ साइड इक्वल एलिमेंट है, ठीक है ना, तो ऐसे इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, समझ गए? तो अब हमें अगले इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर हम चेक करेंगे, फिर से नाम को जरूर आपको याद रखना है। दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? नाम लिखते रहिएगा, बिकॉज आपको नाम जरूर पता होना चाहिए, हर कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, हर एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तभी आपका रिएक्शन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। अब सपोज आपको कोई भी नाम बोल दिया जाता है, जैसे बोल दिया गया नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन अगर हम करा दें पोटेशियम के साथ, तो यहाँ पर आपको नाइट्रिक एसिड का नाम पता होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्लियर? सो पहले तो आप कंपाउंड के बारे में अच्छे से समझे, उनके नाम को अच्छे से समझे, और एलिमेंट्स के बारे में समझे, उनके एटॉमिक नंबर के बारे में समझे। इसको हम आगे 1 बाय 1 समझाएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन है यहाँ पर उसको पहले समझते हैं। क्लियर? सो ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपका हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, ये प्रोडक्ट साइड पे आपका सोडियम सल्फेट, एंड दिस इज वाटर। क्लियर? नाउ सोडियम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे, LHS की बात करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट है? सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। सो ये 4 एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, और सेम ही प्रोडक्ट साइड में आपको एलिमेंट मिलेंगे, सेम प्रोडक्ट साइड में मिलेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट यहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सोडियम 1 है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सोडियम 2। क्लियर? सो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4, और एक 4 प्लस 1 5 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड 5, 4 प्लस 1 5।
लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 + 1 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 5 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड 2 + 1 3, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ओनली 2, क्लियर। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सोडियम आपके 2 नहीं लगाया मैंने, 2 लगा दिया, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एंड 2, तो 2 + 2 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, क्लियर। और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, 5 + 1 = 6, यानी 4 + 2 6, यहाँ पर भी 5 + 1 = 6, ये कितना 4 + 2, ओके। सो यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 4 + 2 = 6। सो राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4 + 2 = 6, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 + 2 4, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो 4, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सल्फर इज 1 एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो 1। सो नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस, क्लियर। सो ये भी हमारा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। अब हम अगले इक्वेशन की तरफ बढ़ेंगे। सो अगला इक्वेशन हमारा है सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराते तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्लियर। नाम को याद रखिएगा, बार बार बोल रहे हैं, दिस इज सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराने पर मिलता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, क्लियर। बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे एंड लेफ्ट हैंड साइड के साथ हम राइट हैंड साइड भी, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट जो कि रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं, सो रिएक्टेंट में इन्वॉल्व हो रहे हैं यहां पर सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लियर। नाउ द राइट हैंड साइड सेम, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो नंबर ऑफ सोडियम 1, नंबर ऑफ क्लोरीन 1, नंबर ऑफ सिल्वर 1, नंबर ऑफ नाइट्रोजन 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 3। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ सोडियम 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन ऑल्सो 3। सो दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, क्लियर। सो इस इक्वेशन में हम देखेंगे बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड दिस इज लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट साइड, एंड राइट हैंड साइड आपका हमेशा क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट साइड, क्लियर। तो रिएक्टेंट साइड यानी कि RHS हमेशा, LHS हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा किसके, RHS के। LHS इक्वल टू RHS, हमेशा LHS इक्वल होगा RHS के, तभी इक्वेशन को बैलेंस माना जाएगा, क्लियर। मींस रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट। सो यहां पर हमेशा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल होगा, तभी यहां पर इक्वेशन बैलेंस माना जाएगा, अनदर आपका इक्वेशन अनबैलेंस माना जाएगा, क्लियर। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप प्लीज लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ, अपने जानने वालों के साथ शेयर जरूर करिएगा। रात के 12:30 बज चुके हैं, फिर भी हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिकॉज दिन में टाइम मिल नहीं पाता है। नाउ अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर डी। सो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट डी आप देखेंगे, BaCl2 बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन अगर हम करा दे बेटा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो यहां पर हमें मिलता है BaSO4 बेरियम सल्फेट और प्लस मिलता है
HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको इक्वेशन को बैलेंस करना है। पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए, दिस इज बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, और ये एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए होता है क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, इसलिए H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर। यहाँ पर आपका जब भी एसिड और ये बेरियम क्लोराइड यानी कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में आपको सॉल्ट यानी बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl मिलेगा एज अ प्रोडक्ट आपको। ठीक है ना। नाउ अब इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर इक्वेशन आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोथ साइड आपको चेक करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ आपका जो एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट में, बेरियम क्लोराइड, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, बेरियम BaCl, यहाँ पर हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट आप देख चेक करेंगे नंबर ऑफ बेरियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, नंबर ऑफ बेरियम ऑन लेफ्ट हैंड साइड 1, नंबर ऑफ क्लोरीन 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, नंबर ऑफ सल्फर 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 4। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ बेरियम 1, क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 1, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। क्लियर। तो यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 हो रहा है, जबकि राइट हैंड साइड पे 1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये भी 2 हो जाएगा, एंड नंबर ऑफ क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है, राइट हैंड साइड पे 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ क्लोरीन भी आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ द दिस इक्वेशन इज बैलेंस। ठीक है ना। जितना एलिमेंट आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है यानी कि रिएक्टेंट साइड पे जितना रिएक्टेंट साइड पे एलिमेंट है उतना ही आपका रिएक्टेंट एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में है। क्लियर। सो रिएक्टेंट यानी कि R इक्वल टू P प्रोडक्ट। क्लियर। ये अगर आपको देखने को मिल रहा है इस इक्वेशन में, मींस ये इक्वेशन आपका बैलेंस है। क्लियर। सो यहाँ पर हमने चेक किया नंबर ऑफ बेरियम 1, राइट हैंड साइड पे 1, लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर ऑफ क्लोरीन 2, राइट पे ऑल्सो 2, लेफ्ट पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, राइट पे ऑल्सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, सल्फर 1 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन और लेफ्ट हैंड साइड 4, राइट हैंड साइड पे भी 4। सो ये इक्वेशन हो गया बैलेंस। अब आज के लिए इतना ही। ये हमारा इस एक्सरसाइज सॉल्यूशन का फर्स्ट लेक्चर है। सेकंड लेक्चर आपको जल्द मिलेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को वॉच करिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए और एंजॉय करिए। जो भी प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके जरूर हमें बताएं, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप यहाँ पर हमें कॉल कर सकते हैं 9648100443। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ पर हमें कांटेक्ट करके अपने बारे में और अपने पढ़ाई के बारे में क्या करें कैसे करें उन सभी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम जरूर हर संभव प्रयास करेंगे आपके अच्छे भविष्य के लिए, जरूर हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।